चलिए शुरुआत करते हैं अवार्ड्स, ऑनर्स एंड पर्सनल न्यूज़ से। देखिए ये वाली हमने जो स्लाइड्स बनाई हैं, बहुत कोशिश की है क्या कि आपके लिए बड़ी सुंदर सी स्लाइड बनाई जाए जिससे आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आए। तो चलो ज़रा हम आगे की तरफ चलते हैं। अवार्ड्स, ऑनर्स में अगर हम देखें तो यार हमारे पास जो चीज़ें हैं वो पहली न्यूज़ आपके सामने बनती है कि एक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है जो करीबन 100 साल, करीबन क्या मतलब 100 साल ही जी लिए और उनको ना नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड भी मिला था। अब जो नोबेल पीस प्राइज़ मिला था उनको कई कारण से मिला था। जैसे जब इन्होंने कैंप डेविड अकॉर्ड कराया था, ऐसा हुआ था इज़राइल इजिप्ट की ना युद्ध हुआ था 7 दिन का, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, 7 डेज़ का युद्ध हुआ था और उसके लिए पीस शांति बनाने के लिए एक पीस ट्रीटी कराई गई थी, इज़राइल और इजिप्ट के बीच में, ठीक है ना? उसके बाद इन्होंने ईरान में हॉस्टेज क्राइसिस हुई थी, उसको भी रिज़ॉल्व किया था, ठीक है? तो ऐसी कई मल्टीपल चीज़ें की थी जिसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, तो ये इनकी डेथ हो गई है। अब इस आदमी का नाम है क्या? तो इन इंसान का जो नाम है अगर आप देखोगे तो वो इतिहास में आपको लिखा हुआ मिलेगा जिमी कार्टर, ठीक है ना? बहुत ही फेमस है जिमी कार्टर और ध्यान रखिएगा ये 100 साल की उम्र में यूएस प्रेसिडेंट का देहांत हो गया। नाउ अगला है पीएम मोदी जी ने जो है विजिट करी है। पीएम मोदी जी ने कहाँ विजिट करी है समझाता हूँ मैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनके साथ कौन है। देखिए पीएम मोदी जी के साथ फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो हैं, ठीक है ना? और इनके पास जो एक हैट है ना, ये हिमाचल की एक टोपी है। हिमाचल की बहुत पॉपुलर ट्रेडिशनल टोपी है। यहाँ पर ना ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक स्कीम होती है जिसमें उस प्रदेश की उस डिस्ट्रिक्ट की कोई खास बात दिखाई जाती है। इस टोपी का नाम लिख लीजिए, इसका नाम है कुल्लू की टोपी। क्या नाम है? कुल्लू की टोपी। नाउ नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर कहाँ गए थे? फ्रांस गए थे और वहां पर इमैनुअल मैक्रोन से एक जगह पर मिले। उसका नाम था मैजरूअस वॉर सिमेट्री, ठीक है ना? या मैं आई थिंक प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहा हूँ, दोबारा बोल देता हूँ, मजार गुअस वॉर सिमेट्री, ठीक है? अब मजार गुअस वॉर सिमेट्री की खास बात क्या है? यहाँ पर वो सोल्जर दफन है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में पार्ट लिया था। अब इसमें अगर बात करें वर्ल्ड वॉर वन के यहाँ पर जो लोग दफन हैं वो है 993 इंडियन सोल्जर्स एंड अराउंड 465 सोल्जर्स यूके के। और वर्ल्ड वॉर टू की बात करें तो वर्ल्ड वॉर टू के यहाँ पर जो दफन है वो 199 यूके के, 43 कैनेडियन और बाकी अन्य देशों के यहाँ पर सोल्जर दफन है, ठीक है? तो जो आपसे सवाल पूछा गया था कि मोदी जी ने कहां पर विजिट करी है, तो उसका आंसर क्या है? पीएम मोदी ने विजिट करी है मेजर गुवेस वॉर सिमेट्री। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह आया है और इनकी जरा टोपी का नाम भी याद रखना। टोपी का नाम होता है कुल्लू की टोपी, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब आते हैं रिसीव प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। देखिए ये जो औरत आपको खड़ूस सी दिख रही है, पहली बात तो इंडियन नहीं है, नंबर वन, ठीक है? ये एक्चुअली एक देश है ट्रिनिडेड टोबैगो, ठीक है ना? अब ट्रिनिडेड टोबैगो आपने शायद नाम कभी सुना ही नहीं होगा, पर ये एक साउथ अमेरिका में देश है और यहाँ की ये महिला है, ठीक है ना? एक्चुअली महिला क्या बोलूं, ये प्रेसिडेंट है वहाँ की। और इन्होंने क्या करा है कि जो इंडिया और जो देश है ट्रिनिडेड टोबैगो, ये एक ही देश है ट्रिनिडेड टोबैगो। इस देश के बीच में, इंडिया और अपने देश के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते बनाए हैं और बहुत अच्छे रिश्ते बनाने के लिए इनको वहां पर एक अवार्ड, इनको ना अवार्ड दिया गया जिसका नाम है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। नाउ अब यहाँ पर प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड में इनका जो नाम है, नाम आप जरा ध्यान से देख लीजिए जरा। हैंग हो गया भैया लैपटॉप मेरा, देखिए जरा। इनका नाम है क्रिस्टीन कार्ला कैंगलो, ठीक है ना? ये इनका नाम है, इसका बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते जरा। आगे अगला जो क्वेश्चन है, एक ना नेवल ऑपरेशन होता है, वो ऑलमोस्ट हर साल ही होता था, ठीक है ना? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सल्कत। ये बेसिकली इंडियन नेवी का ऑपरेशन है जो कि अरेबियन सी में होता था, जिसमें गल्फ ऑफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गल्फ रीजन ऑफ हॉर्मास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मास, सॉरी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मास में ये ऑपरेशन हुआ करता था। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मास ऑपरेशन में एक इंडियन एयरफोर्स के सिपाही को, इंडियन नेवी का ऑपरेशन है पर इसमें इंडियन एयरफोर्स का भी ऑफिसर था। इंडियन एयरफोर्स का जो ऑफिसर है उसको वायुसेना मेडल में इसके लिए सम्मानित करा गया। क्यों? जब ये ऑपरेशन संकल्प करा जा रहा था, ठीक है ना, तो वहां पर उन्होंने एंटी पायरेसी ऑपरेशन को रोका, क्लियर है? इसलिए वहां पर वायुसेना मेडल दे रहा है। इंडियन नेवी का ऑपरेशन रहता है पर इसमें एयरफोर्स भी इंडल्ज थी, इसलिए एयरफोर्स के सिपाही को यहाँ पर सम्मानित करा गया है। इनका नाम है विंग कमांडर अक्षय सक्सेना, ठीक है ना? विंग कमांडर अक्षय सक्सेना। आगे बढ़ते हैं जरा। अगला है
हु इज लीबिया लोबो सरदेसाई। देखिए, लीबिया लोबो सरदेसाई का रोल था जब गोवा लिबरेट हो रहा था 1961 में, तो इन्होंने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था। एक मूवमेंट था जिसका नाम था गोवा लिबरेशन मूवमेंट। क्या नाम था? गोवा लिबरेशन मूवमेंट। उसमें ये हिस्सेदार थी जिन्होंने कोशिश की थी कि पुर्तगालियों से आजादी मिल जाए, ठीक है ना, और इंडिया का पार्ट बन जाए। नाउ, जब पुर्तगालियों से आजादी मिलने की बात आई थी तो एक ऑपरेशन हुआ था विजय, ठीक है ना। विजय ऑपरेशन की मदद से इंडियन आर्मी ने जीत हासिल की थी गोवा में। नाउ, अब जो विजय ऑपरेशन है, ये वाला कोड कई कई बार मतलब ऑपरेशन में यूज हुआ है। जैसे 1961 में गोवा की आजादी में इस चीज का इस्तेमाल हुआ। फिर 1971 में जब बांग्लादेश की वॉर होती है, लिबरेशन वॉर, तब भी इस वर्ड विजय का इस्तेमाल हुआ, जिसे विजय ऑपरेशन कहा गया। फिर 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई, तो कारगिल की जीत को भी विजय ऑपरेशन का नाम दिया, ठीक है ना। तो विजय ऑपरेशन मल्टीपल टाइम यूज हुआ है, कंफ्यूज मत होना। 1961 की वॉर में भी विजय ऑपरेशन का नाम का इस्तेमाल हुआ है, 1971 में भी इस्तेमाल हुआ, 1999 में। नाउ, अब सवाल आता है कि लिबी लोबो सरदेसाई को अवार्ड कौन सा मिला है। लिवी लोबो सरदेसाई को अवार्ड मिला है पद्मश्री अवार्ड, ठीक है ना। ये हमारा फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हाईएस्ट फर्स्ट 1 2 3 सिविलियन अवार्ड कौन से हैं। मजा आ जाएगा अगर आप बता दे तो, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जरा। अगला है कि अपॉइंटमेंट हुआ है न्यू इसरो चेयरमैन का। अभी अपॉइंटमेंट जो हुआ है इसरो के नए जो चेयरमैन हैं, उनका नाम है वी नारायण, ठीक है। उनका नाम है वी नारायण, पर इन्होंने काम क्या क्या किया इससे पहले जरा समझना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और, वी नारायण तो नए चीफ बन गए, उनसे पहले चीफ का नाम क्या था? उनका नाम था एस सोमनाथ। क्या नाम था? एस सोमनाथ। नाउ, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जरा सोच के देखो। कार चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? पेट्रोल, करेक्ट है। तो इन्होंने एक्चुअली रॉकेट के जो फ्यूल होता है उस पे काम किया है। अब रॉकेट के फ्यूल का नाम क्या है? उसका नाम है क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम। क्या नाम है? क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो क्रायोजेनिक वर्ड है या क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम, इसका काम क्या होता है। देखिए, ये खास फ्यूल होता है, दोबारा बोल रहा हूं, ये खास फ्यूल होता है। इस फ्यूल को माइनस 120 डिग्री सेल्सियस पे आपको रखना होता है। दोबारा बोल रहा हूँ, ये एक क्रायोजेनिक फ्यूल होता है जिसको -120 डिग्री सेल्सियस पे आपको रखना होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये वाला जो फ्यूल था क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम, ये इनकी प्रेजेंस में चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं कि एक प्रेसिडेंट हैं जिनको अवार्ड मिला है, जानते हैं आप इन्हें? बाइडेन। बाइडेन को प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम का अवार्ड मिला है, ठीक है ना। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है यूएसए का। ये उनको उनकी प्रेसिडेंटशिप खत्म होते होते मिला था। ये वाला जो मेडल है, ये शुरुआत की थी प्रेसिडेंट हेनरी एस तुर्मन ने। किसने? प्रेसिडेंट हेनरी एस तुर्मन, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक। अब ये इनको किस लिए मिला है? इन्होंने अपने टाइम में जो काम किए थे उन्होंने किसी एक फील्ड में नहीं किए थे, मल्टीपल फील्ड में करे थे, जिसकी वजह से ओवरऑल यूएसए की ग्रोथ हुई थी। इसलिए यहाँ पर बाइडेन को इस अवार्ड से नवाजा गया है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अगला देखिए, सेलिब्रेटिंग द लाइफ ऑफ डैश। ये इंसान है। ये इंसान कोई साधारण इंसान नहीं है। ये मैं इनके बारे में जितना तारीफ करूं उतना कम है। देखिए, एक चीज होती है बोटैनी। पता है आपको बोटैनी क्या होता है? बोटैनी होता है स्टडी ऑफ प्लांट, ठीक है। अब बोटैनी के अंदर ना एक बहुत महान किताब है। किताब का नाम है हॉर्टस मैल्बरेसियस, ठीक है ना। एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है ना। अब जो हमारा इंडिया है, इंडिया क्या है, वेस्टर्न घाट पर का जो एरिया है, ये वाले एरिया में बहुत टाइप के प्लांट्स मिलते हैं जो कि मेडिसिन के लिए और आपकी अलग अलग पर्पज के लिए बहुत काम आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने इस एंशियंट किताब को पढ़ के डिस्कवर करवाई थी कि क्या क्या राज छुपे हुए हैं बोटैनी के, ठीक है ना। अब जब आप देख रहे हैं मैलेबेरियस, देख रहे हैं वर्ड, तो अगर इसमें ICUS हटा दो तो आपको मिलेगा मालाबार, ठीक है ना। तो जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, यहां से लेके मतलब प्रॉपर केरला अगर बोलूं, केरला वाला जो कोस्ट होता है ना, केरला, उसे हम कहते हैं मालाबार कोस्ट। क्या कहते हैं? मालाबार कोस्ट, ठीक है ना। वहां पर कई सारे बोटेनिकल चीजें मिली थी और इनके इस काम को ऑनर करने के लिए कि एंशियंट चीजों को डिस्कवर करा है, इसके लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से
नवाजा गया है, ठीक है ना। अब इस इंसान का नाम क्या है जरा मैं आपको बता देता हूँ। इनका नाम है डॉक्टर के एस मनीलाल, ठीक है ना। दो तीन बातों को ध्यान रखना है। एक तो इनका नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी किताब को इन्होंने डिस्कवर करा है, मैन्यूस्क्रिप्ट को मतलब पढ़ के क्लियर किया है कि जो पेड़ पौधे हैं उनका क्या खास रोल है। ये पेड़ पौधे हैं कहाँ के, ये हैं आपके वेस्टर्न घाट जो होती है आपकी, उसमें भी एक जगह है मालाबार कोस्ट, ठीक है ना, वहां पर, ठीक है ना। चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं जरा। अगला देखो जरा, बड़ा ही कमाल की न्यूज है, बहुत ही सिंपल और ये आपको जाननी चाहिए। और यहाँ पर है जो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है ना। अगर आपने सीआरपीएफ के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर मैं एक पॉडकास्ट लेकर आया हुआ हूँ, ठीक है ना। हो सकता है ये पॉडकास्ट आपने ना देखा हो तो प्लीज देखना जरूर, ये मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी मैं आपके सामने आपको दिखा भी दूंगा इसे, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो सीएपीएफ एक कमाल की फोर्स होती है जिसके अंदर एक फोर्स और आती है सीआरपीएफ। उसके न्यू डायरेक्टर जनरल मतलब हेड जो बने हैं, ठीक है ना, उनका नाम है विपुल कुमार। क्या नाम है? विपुल कुमार, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं विपुल कुमार के बाद हमारे मनमोहन सिंह। देखिए मनमोहन सिंह का 2024 में देहांत हो गया। उन्होंने कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किए थे, जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म पे काम किया था 1999 में। जो लिबरेशन ऑफ इकोनॉमी आई थी, लिबरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं आई थिंक वर्ड गलत बोल रहा हूँ, कि जो इकोनॉमी में एक ना हाँ लिबरलाइजेशन, यस अब याद आया, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी आई थी, उसका रिफॉर्म लेकर आए थे। उस वक्त जो पीएम थे वो थे नरसिम्हा राव साहब, ठीक है ना। नाउ इसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर भी बने थे 2004 से लेकर 2014 तक, ठीक है ना। ये बात बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इनके टाइम में ही जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो हाईएस्ट थी। अब तक की जो हाईएस्ट जीडीपी की ग्रोथ रही है वो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे ही रही है, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। आगे चलते हैं जरा। अगला सवाल है ये, जो एस जयशंकर है ना, उनको रिसेंटली एक ना अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। उसका नाम है श्री चंद्र चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड, ठीक है ना। ये पब्लिक लीडरशिप के लिए होता है और इसको दिया है साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी ने, ठीक है ना। ये सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन है और इनके काम के लिए नवाजा गया है जो ये देश की पैरवी करते हैं दुनिया भर में, इसलिए, ठीक है। इसके बाद अगली चीज देखिए जरा। एक फॉर्मर एससी जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको ना एनएचआरसी, क्या होता है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है ना, उसका हेड बना दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखना, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, एनएचआरसी के चेयरपर्सन अब बन चुके हैं, ठीक है। चलिए यहां तक की बात हो गई होगी। अगर यहां से हम देखते हैं रहा। अच्छा इनका नाम नाम तो बता दो मैं। इनका नाम है वी रामा सुब्रमण्यम। क्या नाम है? वी रामा सुब्रमण्यम। एक और सवाल आ सकता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है ना, इसमें अपॉइंट कौन करता है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में बन सकता है पॉलिटी में, कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, उसके चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है, तो वो कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और हमारी जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। चलिए यहाँ से हम आगे की तरफ चलते हैं। अब आता है कि मोदी जी को एक अवार्ड दिया गया है, तो कौन सी गवर्नमेंट ने दिया है? वो कुवैत ने दिया है, ठीक है ना। कुवैत की गवर्नमेंट ने हाईएस्ट ऑनर अवार्ड दिया है जो कि उनके देश का होता है, ठीक। और ये आपको ध्यान रखना होगा कि पीएम मोदी फर्स्ट इंडियन है जो कुवैत में विजिट कर रहे हैं इन 43 ईयर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो कुवैत के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, ये भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं जरा। फिर एक औरत है जिनका नाम है नाम कहूंगा मैं इनका, अच्छा नाम अभी आएगा। ये एक ना नॉर्थ ईस्ट की औरत है, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस नॉर्थ ईस्ट की औरत मेघालय में जन्म हुआ है इनका, और मेघालय में इनकी पढ़ाई हुई है। इनको एक साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। साहित्य अकेडमी में होता है लिटरेचर अवार्ड। अब इनको ये अवार्ड क्यों मिला है? एक्चुअली ये नॉवेल्स लिखते हैं बेसिकली, ठीक है। और नॉवेल्स लिख के इन्होंने जो नागालैंड की एक ट्राइब है, चंग नागा, ठीक है ना, उनके ऊपर इन्होंने कहानियां लिखी हैं, ठीक है। और इसलिए इनको अवार्ड मिला है वहां की नॉर्थ ईस्ट टाइप को जागरूक कराने के लिए, ठीक है। इनका नाम है एस्ट्रीन कायर। ये कोई विदेशी औरत नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनका जन्म हुआ है। जगह का नाम बोलूं तो मेघालय, मतलब स्टेट का नाम बोलूं तो मेघालय, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगले हैं भैया हमारे वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जी ने जियो साइंस म्यूजियम खोला। जियो साइंस क्या होता है?
अर्थ की स्टडी करने वाली जगह को कहते हैं जियो साइंस, ठीक है ना। मतलब रिवर के बारे में, आपकी माउंटेन्स के बारे में है, जो भी अर्थ के रिगार्डिंग आपकी जो भी स्टडी होती है उसे हम जियो साइंस कहते हैं। तो ये कहाँ खोला है? ग्वालियर में। अब वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है हमारे? इनका नाम है वीपी जगदीप धांगकर, ठीक है ना। याद रखिए, वीपी जगदीप धानकर हमारे वाइस प्रेसिडेंट का नाम है, जिन्होंने जियो साइंस का म्यूजियम खोला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट ने खोला है। दूसरा, अगला है कि भूटान में हमारे एक इंडियन नेशनलिस्ट को अवार्ड करा गया है, बहुत बड़ी बात है। उन्हें अवार्ड क्यों करा गया? क्योंकि उन्होंने एक रॉयल अकेडमी खोली थी, जहां पर भूटानियों को या कोई भी इंसान को म्यूजिक के बारे में सिखाया जा सके, ठीक है ना। इनको इससे पहले एक और अवार्ड मिल चुका है, जिसका नाम है ध्रुव त्रुकेशी अवार्ड, 2019 में भूटान की सरकार के द्वारा मिला था, भूटान के एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इनको अभी भूटान किंग के द्वारा ऑनर करा गया। इसमें यहाँ पर इनको बुरा मर्क नाम की एक चीज मिली थी, और एक पतंग नाम की चीज मिली थी, ठीक है, दो चीजों से मिला था। और यहाँ पर इनको एक नए टाइटल के साथ नवाजा गया है, वो है देशू, मतलब जो देश के हित में काम करता हो वो। नाउ इन इंसान का नाम क्या है? इंडियन एजुकेटर अरुण कपूर। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंडियन बाहर सम्मानित होता है तो वो एग्जाम में आता है। आगे देखिएगा, एक ना बहुत ही पॉपुलर बिल था, जो पता नहीं 10-12 साल से लटका हुआ था, और वो फाइनली अप्रूव हो गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। और उस बिल का नाम था वन नेशन वन इलेक्शन। इसका मतलब क्या है? कि लोकसभा और आपके जो लोकल इलेक्शंस हैं वो एक ही दिन हो, ठीक है ना, जिससे देश का खर्चा बचाया जा सके इलेक्शन का, ठीक है। अगला है ह्यूमन राइट डे 2024। ह्यूमन राइट डे जो होता है वो जो बनाया जाता है वो दिसंबर 10 को बनाया जाता है। पर इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी डेज क्या है? देखिए, ह्यूमन राइट डे जो बनाया जाता है आपका, उसकी जो थीम रही थी इस बार की, वो था आर राइट आर फ्यूचर राइट नाउ, ठीक है ना। ये हमारी थीम रही थी, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, ये जो नेशनल ह्यूमन राइट डे है, ये बनाता कौन है? ये बनाता है ह्यूमन राइट कमीशन। अब जरा आपको एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के जज रिसेंटली इसके चेयरपर्सन बने थे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। तो बताओ वो कौन थे? अभी पढ़ा है मैंने, अगर बता दो तो मजा आ जाए, ठीक है। अगला देखो सवाल। सवाल ये है कि ये ना चिली देश की पहली वुमेन प्रेसिडेंट है, और इनको इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट का अवार्ड मिला था। सिंपल से बोले तो हिंदुस्तान का ये नोबेल पीस प्राइज है, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान का नोबेल पीस प्राइज, इंदिरा गांधी प्राइज ऑफ पीस, ये किसे मिला था? तो इसका नाम है, ये प्रेसिडेंट ऑफ चिले रह चुकी हैं, अभी तो नहीं है ये। इनका नाम है मिशेल बैचलेट। क्या नाम है? मिशेल बैचलेट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहली चील औरत थी जिनको प्रेसिडेंटशिप मिली थी। इसके बाद है 29 CII पार्टनरशिप समिट हुई थी एक, ठीक है ना। इस समिट के अंदर पहली बात तो समिट होती क्या है, इसका नाम है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है ना। इस समिट के अंदर क्या हुआ था कि एस जयशंकर ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को एट दिस इवेंट में, ठीक है ना, टू जस्ट टेल कि हाउ पावरफुल इंडिया इज टू बिकम द फ्यूचर फॉर द इंडस्ट्री, ठीक है ना, कि भविष्य की इंडस्ट्री बनने के लिए इंडिया कितना पावरफुल है। और इसमें इस बात का जिक्र कराया गया था कि इंडिया एक सस्टेनेबल फ्यूचर को देखता है। सस्टेनेबल फ्यूचर मतलब एनवायरमेंट को बिना हार्म करे कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। आगे देखिएगा, एक इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन है, इसकी 63rd एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी। कौन सी हुई थी? 63rd एनुअल कॉन्फ्रेंस। जब 63rd एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई तो हुई कहाँ? बेंगलुरु में। इस बात को ध्यान रखिए, कहाँ हुई है? बेंगलुरु में, इस बात को ध्यान रखना है। और इसका जो थीम था वो था कोलैबोरेट फॉर रिसर्च। इंपॉर्टेंट है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम याद होनी चाहिए, कोलैबोरेट फॉर कोलैबोरेट फॉर रिसर्च। नाउ इसके बाद इन्हें आप जानते हैं नेशनल मिल्क डे, या कह लो व्हाइट रेवोल्यूशन, इन्हीं के द्वारा स्टार्ट करा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है वर्गीस क्यूरिन। क्या नाम है? वर्गीस क्यूरिन। नाउ इन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, प्लस इनके इनके दिन पे ही नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। और नेशनल मिल्क डे बनाया जाता है 26 नवंबर को। कब बनाया जाता है? 26 नवंबर को। चलिए आगे चलते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनको ऑनर्ड करा गया है, ठीक है ना, अमेरिका के द्वारा। अब जब उन्हें अमेरिका के द्वारा करा गया है तो उसको कौन से अवार्ड से नवाजा गया है? वह डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड। क्यों करा गया है? देखिए, मोदी जी का एक सपना है। मोदी जी कहते हैं कि 2047 में जब देश 100 साल अपने मनाएगा, तब देश डेवलपिंग देश में नहीं, डेवलप देश में काउंट आएगा। इसमें आएगा डेवलप देशों की श्रेणी में काउंट आएगा। और इनकी इस सोच के लिए
उन्हें नवाजा गया है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद देखिए मोदी जी को एक अवार्ड और मिला। ठीक है, अब कौन सी सरकार से मिला? देखिए मोदी जी को काफी अवार्ड मिलते रहते हैं। वो गुआना से मिला। गुआना की एक समिट होती है वहां पर, कैरिकोम। कैरिकोम समिट क्या होती है? कैरेबियन समिट। कैरिकोम का मतलब क्या होता है? कैरेबियन कंट्री समिट। क्या होता है? कैरेबियन कंट्री समिट। तो गुआना एक कैरेबियन कंट्री है और वहां पर इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और उसका नाम है डोमिनिक हाईएस्ट ऑनर अवार्ड। अब इस अवार्ड को दिया क्यों गया उन्हें? ऐसा था, कोविड में मोदी जी ने खूब दवाइयां बांटी थी, खूब दवाइयां जितनी हो सके। और आई थिंक उन्हें दवाइयां इसलिए बांटी थी कि अवार्ड दिया जा सके, क्योंकि तभी वे इंडिया का नाम भी होगा। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है नाइजीरिया अवार्ड मोदी को मिला है। अब देखिए नाइजीरिया का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, जो मिला है मोदी जी को। नाउ इस अवार्ड का नाम याद कर लो, ग्रांड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइगर। ग्रांड कमांडर ऑर्डर ऑफ नाइगर या जीकॉन के नाम से बहुत फेमस है। ये मिला है मोदी जी को। क्यों मिला है? नाइजीरिया और हिंदुस्तान की रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगला है, एक न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं किसके? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने स्टार्ट की थी विद फ्रांस। ठीक है ना? तो इसके जो हेड बनाए गए हैं, इसके जो हेड बनाए गए हैं एक इंडियन ही बनाए गए हैं। और इसका काम इसका जो हेड है उनका नाम है मिस्टर आशीष खन्ना। क्या नाम है? मिस्टर आशीष खन्ना। अगला देखिए जरा। अगला है कि हमारे देश के अपॉइंट करेंगे हैं डिफेंस सेक्रेटरी। बहुत बड़ी पोजीशन होती है। उनका नाम है राजेश कुमार सिंह। और पता है वो कहाँ बैठेंगे? साउथ ब्लॉक पे। ये जो वर्ड लिखा है ना साउथ ब्लॉक, बहुत पता होना चाहिए। साउथ ब्लॉक वहां है जहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है दिल्ली में। तो जब भी आप साउथ ब्लॉक समझो तो साउथ ब्लॉक मतलब कि वहां जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब बैठते हैं उनके ऑफिस में ही इनको अपॉइंट करा गया है। अगले यहाँ तक की बात हो गई। अगला देखिए, तलुकदार रिसीव। तलुकदार जी कौन है? ये साधारण आदमी नहीं है, इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होने वाली कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, मतलब वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग कोई भी कंजर्वेशन है वो यही आदमी करता है। ठीक है ना? और तलुकदार जी को, जिनका पूरा नाम है बिबसाब बिबाब कुमार तलुकदार, इनको जो एक अवार्ड से नवाजा गया है उनका नाम, उसका अवार्ड का नाम है हैरी मैसेल अवार्ड फॉर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन किसका? वाइल्ड लाइफ का। कहां पर? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है ना? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आप याद कर लो, हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए बजाय इनके नाम के। इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अरनायक। ठीक है ना? अरन अरब नायक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन, अरब नायक। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं ना। अगला है कि इंडिया ने अगेन अपना एक नोबल पीस टाइप का जो अवार्ड होता है वो दो लोगों को दिया है। इन दोनों ने काम किया क्या है? इसराइल फलस्तीन के बीच में पीस कराने की कोशिश की है, शांति प्रथा कराने की कोशिश की है। और ये एक डिप्लोमेटिक अवार्ड है अगर ध्यान से सोचा जाए कि इंडिया नहीं चाहता कि वो इसराइल के साथ आए डायरेक्टली, वो ये नहीं चाहता फलस्तीन के साथ आए डायरेक्टली। तो ये अवार्ड दिया गया है डैनियल बैरनबोइम को एंड अली अबू अवद को। ठीक है ना? इन दोनों को दिया गया है शांति बनाए रखने के लिए। अगला देखिए, ये जो औरत है ना ये इंडियन नहीं है, बट इसमें ना एक बहुत बड़ी बात है जो आपको समझनी चाहिए। जैसे इसमें ना एक सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट है। जैसे ये सेक्रेटरी जनरल ना हाईएस्ट पोस्ट होती है किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। उसमें वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम में इस औरत को हाईएस्ट पोजीशन दी गई है जिसका नाम है डॉक्टर जैकलिन डी एरोस हग्स। हमारा जो जैकलिन फर्नांडिस हैं उन्हीं के नाम पर इनका नाम भी है डॉक्टर जैकलिन डी एरोस हग्स। ठीक है ना? ध्यान रखना। नाउ इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो इंटरनेशनल क्रॉप्स हैं उसके ऊपर रिसर्च करना। ठीक है ना? ये बात बहुत ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर मैं इसको बात करूं, ध्यान से दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, यहाँ पर एक लाइन है जो आपको पता होनी चाहिए। ये देखो, ये लाइन क्या है? ICRIST। ठीक है ना? फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स। देखो, इसमें जो 2022 है, 2022 में जो 50th एनिवर्सरी हुई थी तब मोदी जी ने यहाँ पर होस्टिंग की थी। ठीक है ना? मतलब सॉरी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को होस्ट करा गया था। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखने वाली चीज है कि ये इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और इसमें ना इंडिया आता है। सेमी एरिड ट्रॉपिक्स एरिया में इंडिया आता है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना? दूसरी बात, जब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बना था तो भी इंडिया का ही रोल था, जिसमें
इंडिया ने ईयर ऑफ मिलेट बनाया था और इंडिया मिलेट पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, तो तब भी वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम को सपोर्ट मिला था इंडिया की तरफ से, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे चलते हैं ना, अब ये वाले टॉपिक पे आते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की जो प्रेसिडेंट है वो है अभय उदय जिंदल, ठीक है ना, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अभय उदय जिंदल। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल तरह समझ लो कि एक आईसीसी नाम की ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें सारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं दुनिया भर के, ठीक है ना, और उसमें जो लिए फैसले होते हैं वो सारी इंडस्ट्री फॉलो करती है। तो अभय उदय जिंदल इसकी कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अभय उदय जिंदल के बाद आते हैं न्यू चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। ये बेटा 110% इंपॉर्टेंट है आपके आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए। न्यू चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो है एस प्रमेश, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आपको एक बात बताता हूँ, इंडियन नेवियल अकेडमी और इंडियन कोस्ट गार्ड दोनों की ट्रेनिंग एक ही जगह होती है, मतलब इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड की ट्रेनिंग एक ही जगह होती है, वो जगह का नाम क्या है, इंडियन नेवल अकेडमी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अगला देखिए, एक नोबेल पीस प्राइज मिला है, ठीक है ना, फॉर द डिसआर्मेंट, ठीक है, ये जापान के आदमी हैं। इनका काम ये था कि एटॉमिक बॉम्ब से जो लोग को नुकसान हुआ है उसके सर्वाइवर्स की मदद करना, क्लियर है। और इनका जो नाम है, ये नाम है इनका निहोन हिदांक्यो, ठीक है, क्या नाम है, निहोन हिदांक्यो, ठीक है। बहुत ध्यान रखना, ये नोबेल पीस प्राइज के लिए मिला है। एक और है, ये औरत अपनी जो नॉवेल्स होती हैं उसकी मदद से शांति बिखेरती हैं, ठीक है ना, और इनको कई बार अवार्ड्स मिल चुके हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो इनका जो नाम है वो है हैंग कैंग, क्या नाम है, हैंग कैंग, जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है फॉर द लिटरेचर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री। इन तीनों ने ना प्रोटीन बनाने का काम किया है, क्या काम किया है, प्रोटीन, और इसमें जो इस्तेमाल किया है वो एआई का इस्तेमाल किया है प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री जो मिला है वो 3 लोगों को मिला है। तीनों के नाम बता देता हूँ, एक का नाम है डेमिस हसाबीस, जॉन एम जुम्पर, और लास्ट है डेविड बेकर, ठीक है ना। इन तीनों का नाम ध्यान रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इन्होंने प्रोटीन बनाने का काम किया है, ये पूछा जाता है कि काम क्या किया है, ठीक है। अगला देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि इनका देहांत हो गया रतन टाटा का। रतन टाटा की दो ऐसी पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो उनकी कभी नहीं थी, उन्होंने खरीदी और खरीदने के बाद फेल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही बड़ा नाम बनाया, जिसमें से एक नाम था जगुआर एंड लैंड रोवर, ठीक है ना। तो ये नाम आपको ध्यान होने चाहिए, और ये नाम आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि टाटा कंपनी कौन से 2 कंपनियों को होल्ड और करती है, वो है जगुआर एंड लैंड रोवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स का 2024, वो अवार्ड किया गया है हॉफील्ड एंड हिंटन को, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, हॉफील्ड और हिंटन को करा गया है। नाउ ये करा क्यों गया है, इनको करा गया है फॉर द मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को बनाने के लिए, कि जैसे इंसान का दिमाग काम करता है ऐसे ही एआई को भी एक दिमाग दिया जाए, और वो मशीन लर्निंग के थ्रू दिया गया। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मतलब नकली आर्टिफिशियल दिमाग बनाने के लिए इनको यहाँ पर नोबेल प्राइज का सम्मान मिला है। आगे चलते हैं, नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम 2025। इसमें क्या है कि जो बंदे रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनके पास बहुत ज्यादा ना एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस के दम पे वो जो गवर्नमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे उसके लिए उन्हें मिलेगा नेशनल अनुभव अवार्ड, है ना। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च करा है। फिर इंडियन एयरफोर्स के चीफ अपॉइंट हुए हैं इसी साल, जिनका नाम है एपी सिंह। ये कंट्रोवर्सी में भी बने रहे। कंट्रोवर्सी में बनने का काम क्या आता है कि एचएएल के आई थिंक चीफ से बात कर रहे थे, और इनकी बात ना किसी ने रिकॉर्ड कर ली, और इनकी बात में लिखा था कि जो तेजस एयरक्राफ्ट है ना वो अप टू द मार्क नहीं है, और ये इस बात से ये नाराज थे काफी। तो ये कहानी है। एक बात और यहाँ पर, जो मिथुन चक्रवर्ती साहब हैं उन्होंने रिसीव करा है अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। अब ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ये इनको किस लिए मिला है, इनको मिला है फॉर द लाइफ मतलब होल लाइफ कंट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है ना, इंडियन सिनेमा में अपना कंट्रीब्यूशन लाइफ टाइम देने के लिए इनको ये अवार्ड मिला है मिथुन चक्रवर्ती जी को। आगे चलते हैं जरा। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया के ऑडिटर जनरल हैं, ठीक है ना, आपके लिए सवाल है कि सीएजी को अपॉइंट करने का काम किसका होता है, कौन अपॉइंट करता है। तो सीएजी जो है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको ही
अपॉइंट करा गया है एशिया का जो ऑडिट वाला इंस्टीट्यूशन है उसमें। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये इंडिया के बहुत फेवर में जाएगा कि जो भी पब्लिक ऑडिटिंग होगी उसमें एक इंडियन होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना? आगे चलते हैं जरा। इस इंसान का नहीं जानते हो नाम तो पता होना चाहिए। ये पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, अब इनको न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया गया है। इन इंसान का नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टीवी सोमनाथन। फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये सीधे अब कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं, ठीक है? फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, मतलब ये आप यहाँ देखो यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी के थे मेंबर, अब ये कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं, ठीक है ना? तो टीवी सोमनाथन तमिलनाडु बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इसके बाद है हायो मिजुकी। इनको ना रैमसे मैग्सेसे अवार्ड मिला है। रैमसे मैग्सेसे अवार्ड उनको मिलता है जो अपने फील्ड में उम्दा होते हैं, स्पेशली म्यूजिक के अंदर। तो रैमसे मैग्सेसे अवार्ड जो मिला है इनको, एशिया नोबेल प्राइज है एक तरह से, ठीक है ना? क्या है? एशिया नोबेल प्राइज है। और इसको क्या है, इन्होंने काम क्या किया मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने ना सिनेमा में और कल्चर में अपना एक्सट्रीम कंट्रीब्यूशन दिया है। इनका एक स्टूडियो है जहाँ पर बहुत प्रेस्टिजियस काम हुए हैं और इनके स्टूडियो का नाम है स्टूडियो गिबली। क्या नाम है? स्टूडियो गिबली। और इन्होंने सिनेमा और कल्चर के लिए इनको रैमसे मैग्सेसे अवार्ड मिला है और ये एशिया का एक तरह से नोबेल प्राइज है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर में मिला है इनको। फिर आता है एक और आईटीबीपी, जो इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, उसके एडिशनल डायरेक्टर जनरल बने हैं। उनका नाम है संजीव रैना। कौन है? संजीव रैना। ध्यान रखना इस बात को। बस ये होती है हमारी अवार्ड्स, ऑनर्स प्लस ऑबिचरीज का एंड। ऑबिचरीज वर्ड का मतलब क्या होता है? जिनका देहांत हो गया है, ठीक है ना? हम मिलते हैं आपसे अगली वाली करंट अफेयर।